हेलो गाइस, वेलकम टू डीडीएस क्लासरूम। मैंने इसका पार्ट ए जो है, मतलब कि ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है, इसका पार्ट ए जिसमें हमने मेजरमेंट और की यूनिट के बारे में बात की थी, वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जिन्होंने देखा है उनके लिए पार्ट ए बहुत ज़रूरी है और ये पार्ट बी ही है। हमने सरफेस एरिया की बात चल रही थी, अभी सरफेस एरिया मेन मुद्दे पे तो हम आए नहीं, लेकिन उसके पहले बेसिक्स से कॉन्सेप्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्लास 9 का सब्जेक्ट है और चैप्टर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा ही था पिछली क्लास में। और हाँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, पार्ट ए का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, अब इसे हम पढ़ने चल रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड की मल्टीप्लाई। तो मैं ये डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और लिख कर भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो हम मेन चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि हमारा आ जाते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। मतलब कि मेन चीज़ में ध्यान दीजिएगा आप, 1 सेंटीमीटर, ये तो समझ में आता है 1 सेंटीमीटर है। और ये आप समझ रहे होंगे 1/100 मीटर, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। मतलब कि जानना ये है हमें कि अगर ये हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू गलत हो रहा है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये चीज़ हुआ। तो अगर हम इसे 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे तो फिर 1 को इंटू 100 करना होगा। मतलब जितनी भी मीटर है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 4 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो फिर इज इक्वल टू 4 इंटू 100। 4 इंटू 100 कर देंगे तो फिर ये जाके 400 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। 4 मीटर जो है, अगर उसको सेंटीमीटर में बदलना है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर 400 मीटर। कुल मिला के ही मान लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो फिर 1 इंटू 100 होना ही होना है। और साथ में हम इसको, अगर सेंटीमीटर आपके पास आ जाता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटीमीटर अगर आपके पास आ जाता है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 56 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, तो छोटे क्लास का है लेकिन फिर भी बेसिक से हमको स्टार्ट करना ही होगा। तो फिर यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। फॉर्मूला हमारे पास ये है, यहाँ मैंने दिया था। एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करें तो 56 1 की जगह हम जो ये 1 सेंटीमीटर है, 56 इज इक्वल टू 56/100। इतना हमारा सिंपल हो गया। तो या तो हम इसे फ्रैक्शन में 2 से डिवाइड करेंगे 50, और ये आपका आ जाएगा 2 116 फिर से ये जाएगा 14, ये 25। अब ये इनडिविजिबल है। अब आप इसे ना 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 2 से, ना 7 से, किसी भी डिजिट से नहीं। तो फिर अब इसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 25, ये 0.56 हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा 0.56 मीटर आंसर आ गया है। इस तरह कुछ हम इसे सॉल्व करना है। कुछ इसी तरह ही सेम टू सेम जो रवैया है, जो फंडा है, सब इसमें भी फॉलो होगा। तो अब चलते हैं कुछ और करने। देखिए, अब जो है हम इसे एरियाज में और वॉल्यूम में देखते हैं। अब हमारा एरिया में फंडा चलाना है। 1 सेंटीमीटर, ये किलोमीटर लग रहा है लेकिन किलोमीटर समझिएगा मत, ये सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 स्क्वायर इज 1/100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ में नहीं आ रहा होगा, एक और बार सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो अब आपको कुछ ये आसान लग रहा होगा, 1/100 अरे 100 नहीं, 10,000, 1/10,000 इज मीटर स्क्वायर। देखिए, वही सेम टू सेम इसमें भी हुआ। देखिए, ये स्क्वायर था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में लाना है। मीटर स्क्वायर मतलब इसका 1 सेंटीमीटर, आपको मैंने उसी में बताया था। सेम टू सेम फंडा आपको पार्ट ए में बताया था। तो फिर आप वहां से जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप जाके देख लीजिए। अब मैं इतनी मेहनत क्या करूँगा, आपको खुद भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। घर में बैठे हैं, थोड़ा मोबाइल से इधर उधर करके कर लीजिए, वरना दूसरे उस पार्ट में मैंने समझाया है। अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू में, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सर, अब वॉल्यूम में भी यही कहानी हो जाती है। वॉल्यूम में भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, वही चीज़, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब है।
अब तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं, इसी एग्जाम्पल से आपको डिवाइड भी करना है, वो आप पार्ट ए में देख लीजिएगा, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब चलते हैं हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे। देखिए एक और बार मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मतलब 1 की जगह आप 2 भी रख दीजिए, 2/100 कर दीजिए, तो फिर आपका आंसर आने वाला 0.02 मीटर। ऐसे ही डिवाइड करके आप वो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बेसिक चीज है, आपको इतनी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक और बार। 1 मीटर क्यूब, देखिए स्क्वायर होता है तो अपॉन 1000 स्क्वायर होगा, और अगर नॉर्मल रहता है 1 मीटर तो फिर 1000 होगा। मतलब कि जो जीरोस की संख्या है वो डबल होती चली जाएंगी, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर आपका डबल होना पक्का है, अगर आप क्यूब कर रहे हैं तो ट्रिपल होना पक्का है। तो फिर कुछ इसी तरह आपका ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट काम करती है। तो ये लीजिए, अब आप ये मेन चीज है, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, फिर आपको 5 सेकंड में 5 4 3 2 1। चलिए मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यूब नहीं पढ़ा है। क्यूब जो है वो मैंने पार्ट ए में बड़े अच्छे से समझाया, बस उसके फॉर्मूलाज नहीं बताए, फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा। अभी पहले क्यूब के बारे में सबसे बेसिक चीज जान लेते हैं। क्यूब की फेसेस कितनी होती है, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होती हैं, और हम किसको आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये क्यूबॉइड है, और कुछ नोट करने वाली बातें आपको बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब जो है इसके बारे में सीखते हैं। आपके पास ये जो देख रहे हैं, ये जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी थी उन्हें ये तो लग रहा होगा कि ये 6 8 12 भाई, ये तो देखा लगता है। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड थे मतलब कि दोनों भाई थे। क्यूब जो था अपनी फिगर को हमेशा मेंटेन रखता था, ये महाराज भी हमेशा मेंटेन रखते थे, पर जो है अपनी जो ये एजेस की लेंथ है उसे नहीं संभाल पाए, मतलब अपने मोटापे को नहीं संभाल पाए। ये देखिए दोनों हूबहू सेम टू सेम लगते हैं, पर लेंथ जो है इनकी लेंथ अलग अलग है। देखिए क्यूब कुछ इस तरह होता है, क्यूब इस तरह होता है जैसे कि आपने रूबिक्स क्यूब खेला होगा, और आप देख लीजिए जाके माचिस की डिब्बी कुछ ऐसी रहती, चपटी चपटी। तो यही दिक्कत है कि एक लोग अपना मोटापा नहीं संभाल पाए, और एक लोग अपना मतलब शेप साइज हर चीज फिट एंड स्लिम रह गए। तो इसी तरह से हम लोग कुछ क्यूब और क्यूबॉइड को डिफाइन करते हैं। नोट करने वाली बात ये है, द ऑल साइड ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल एज क्यूब। क्यूब जैसी इसकी सारी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती। मैं फिर से बता दे रहा हूं, द साइड्स ऑफ क्यूबॉइड इजंट इक्वल एज क्यूब। तो चलिए अब फॉर्मूलाज देखते हैं इन दोनों फिगर्स की। तो अब चलिए क्यूब के फॉर्मूलाज के बारे में, अब रट्टा मारना नहीं है, सिर्फ समझना है। यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, पर हाँ आपको बस याद रखवा दूंगा कि क्यूब के यही फॉर्मूलाज होते हैं। आप इसे बार बार रिपीट करिए, आपको अपने आप माइंड में एकदम, एक हिंदी वर्ड होता है ग्रसित हो जाएगा। एक तरफ से पत्थर पे निशान पड़ जाता है तो वो छूटता नहीं है, दूसरी तरफ आपके माइंड पे भी निशान पड़ जाएगा, वो फिर कभी जिंदगी में नहीं छूटेगा। तो अब देखते हैं इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। पहले समझते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के। यही 3 फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। अब हमारे पास फॉर्मूलाज आने वाले हैं। पहले कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। अब ये देखने में आपको थोड़ा रिडल टाइप का लग रहा होगा, पर हाँ इसको ध्यान रखना होगा। कर्व सरफेस एरिया, पहले कर्व सरफेस एरिया के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास ये आपका क्यूब है, थोड़ी रफली ड्राइंग बना रहा हूँ, ये मत कहिएगा ड्राइंग बेकार है, वैसे है तो सही, बोलना बेकार नहीं है। जो और कर्व सरफेस एरिया, इसका दूसरा नाम होता है लिटरल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग LSA कहते हैं। एक और नाम है इसका जो LSA, जैसे कि एक घर होता है, घर की आप मान लीजिए विजुअलाइज करिए, आपका कमरा है, कमरे के चारों दीवार हैं, ऊपर छत है, नीचे जमीन है। आपके मतलब कि खुदा ना चाहे किसी का भी घर हो, लेकिन हो सके कि आपके घर के ऊपर छत न डली हो, सिर्फ 4 दीवार है और आपकी जमीन है। जमीन तो हटा नहीं सकते आप, लेकिन जमीन, अच्छा ठीक है। अब हमें उस मतलब बिन छत के घर को पेंट कराना है, तो आप जमीन में पेंट कराएंगे? नहीं कराएंगे, पेंट बिल्कुल नहीं कराएंगे आप जमीन पे आप टाइल्स लगवाएंगे। तो जो चारों दीवार को पेंट होगा उसे ही हम लोग लिटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहेंगे। यही सेम क्राइटेरिया, फंडा सब आप समझ सकते हैं,
वो रेक्टेंगल वाला क्या था, हमने क्यूबॉइड की बात की थी। क्यूबॉइड में भी यही क्राइसिस बैठता हुआ है। ये दोनों मतलब कि यही जो है फॉर्मूला। अब इसकी फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। फॉर्मूला जो है 4a² मतलब 4 इंटू ए। समझिए एक प्रकार से पैरामीटर ले लीजिए ऊपर का, मतलब एक प्रकार से एक जैसे कि हम मानते हैं, विजुअलाइज तो करा नहीं सकता, बायजूस तो हूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी बता सकता हूँ। आप एक स्क्वायर ले लीजिए, उसे जो है से पकड़, जैसे कि एक प्रकार का वो एक बजना आता है बजाने वाला, ऐसे 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 करके बजता है। अरे उसकी फोटो अब क्या थी, क्या बताऊं। उसको ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर उठा दीजिए, तो फिर जो उठेगा फिर उसका जो चारों तरफ का पैरामीटर होता है तो 4a हो गया। और जब वो उठ रहा है ऊपर, जितनी उसकी ऊपर वाली लेंथ होगी, वही ऊपर वाली लेंथ को एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो फिर देखिए ये जो है इतनी दूर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4a, और जो ऊपर की हाइट है इसको भी साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो फिर a हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम टू सेम होती, तो फिर इसको डिनोट करेंगे a से। तो फिर ये हो गया हमारा 4a इंटू ए, 4a²। किया ना अच्छे से एक्सप्लेन। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में बात यह आती है, जैसे कि आप कोई अपना बॉक्स खरीदते हैं, जैसे कि ये बॉक्स हो गया आपका, ये तो मैं क्यूबॉइड बता रहा हूँ पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो इसकी ये साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और फिर ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड, सारे साइड का जो सम हो, मतलब एरिया, मतलब एक प्रकार से जैसे कि आपको इतनी मतलब कि 4, अब क्या बताऊं आपको, देखिए एक बुक दी गई है, बुक के सारे पेजेस, आपको उसी बुक से जितने सारे बुक के पेजेस यूज करके एक क्यूब बनाना है। तो फिर आप क्यूब बनाएंगे पूरा, मतलब फुल्ली एक तरह से पूरा, इतना पूरा बनाएंगे, पूरा शेडेड एरिया जितने मैं शेड कर रहा हूँ पूरा आप बनाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक और दाएं से लेकर बाएं तक। तो जो जिस पेपर से आप बनाते हैं, जो आप पूरा इसको कवर करते हैं, इसको बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। मतलब कि पूरे सरफेस, जैसे कि आपका घर है, उसका रूम में मान लीजिए आपकी बार आपके घर पे छत भी डल गई, आपको दीवालों भर में छत पे भी आपको टाइल्स लगवानी है, तो फिर जो टाइल्स आप लगवाएंगे चारों दीवालों पे, ऊपर पे भी नीचे भी, मतलब मेन चीज ये है, जो 4 दीवालों का हम निकाल रहे थे एरिया, उसमें छत और जमीन का ऐड कर लीजिए, तो फिर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यही मेन फंडा था। और इसको निकालेंगे कैसे, यही चीज ये उतारे, जैसे 4a² हो गया हमारा चारों दीवार का, 2 चीज बची, 2 चीज, 4a², उसको 4a² मान ही नहीं सकते हम, ठीक। तो फिर ये जो है 2a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 2a से 4a² नहीं उतारेंगे, 4a ही रखेंगे। जो 4a है उसे 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, बड़े माइंड के खेल की बात है। ये 4a है और यही 2a है। 2a नहीं समझ पा रहे हैं, 2a जो है मतलब कि 2 इसको कॉमन हो जाएगा, 2a इंटू 4 है, a जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए मेरे भी थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो 2a है, चारों दीवार देख लीजिए, 4 हो गई, 4 का a, फिर उसके बाद 2a मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर आ गया आपका 6a²। इतना तो समझ में आया। चलिए ठीक है, फटाफट वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए, जल्दी से हिट द लाइक बटन, इंग्लिश में बोलना चाहते थे। चलिए अब वॉल्यूम के बारे में देखते हैं। वॉल्यूम जो है a³ मतलब 3 बार a इंटू a क्यूब बता देता हूँ, a इंटू a। इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 3 बार a, जैसे कि क्यूबॉइड का होता है l इंटू b इंटू h, उसी तरह इसका भी है a इंटू a। बस अब चलते क्यूबॉइड का पढ़ते हैं। तो क्यूबॉइड की में भी सेम टू सेम क्राइटेरिया, मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया है आपका। तो CSA, TSA, वॉल्यूम, इन तीनों का फॉर्मूला हमें बताना है। तो चलिए अब फॉर्मूला इसका देखते हैं। फॉर्मूला जो है CSA का, CSA कर्व सरफेस एरिया 2 होगा, वही पेरीमीटर जैसे जो इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ था, 2l + b पैरामीटर हो गया इसका। और बस यहाँ पे a मल्टीप्लाई किया गया था, तो यहाँ पे सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट को। मेन बात, एकदम सीरियस बात, सेम टू सेम फंडा। और वही टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसमें भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। देखिए 2l इंटू b
प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब आप कहेंगे इसमें अलग था, इसमें अलग था। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देना होगा कि 6a² इसमें है, इसमें 2lp प्लस bh प्लस hL। इसको मैं कंफर्मली नहीं बता सकता, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अगले पार्ट में मैं आपको इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। टोटल सरफेस एरिया आपको बताऊंगा और आपको इसका भी टोटल सरफेस एरिया बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मुझे पता है। और मैं वॉल्यूम भी बताऊंगा हर सॉलिड शेप का। तो अब चलिए वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम भी कुछ इसी तरह ही है, जैसे यहाँ पे a इंटू ए था, उसी तरह इसमें l इंटू बी इंटू एच होगा। आसान है। तो अब चलते हैं। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों हम लोग का सफर यही था आज के पार्ट बी में। तो दोस्तों पार्ट सी जब आएगा, सी में मैं आपको टोटल सरफेस एरिया, इसका भी टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और फिर उस वीडियो में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल सब से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, करूंगा भी आपके सामने प्रैक्टिस। तो फिर दोस्तों पार्ट सी के लिए तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।